Hello students, today we will do workman compensation reserve from dissolution chapter. ओके तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने रिवैल्यूएशन के समय भी किया हुआ है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट करे तभी अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया है, वही लॉजिक लगाना है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि रियलाइजेशन के समय हम कोई भी एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, एसेट्स इसके नेम यूज़ नहीं करते, उसके बदले हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या है, एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का हम यहाँ पे नेम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने ब्लू में लिख दिया है, यहाँ पे नोट एज ए नोट आप इसे समझ के रखो। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्ड इज नॉट यूज्ड इन रियलाइजेशन as it is an liability and therefore paid through realization account. क्लियर? लेकिन रिवैल्यूएशन के समय क्या हो रहा था, आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्ड यूज कर रहे थे, तो ये एक डिफरेंस है। ओके, तो जहाँ पे भी आपको क्लेम के लिए जो भी एंट्री कर रहे हो आप, वहाँ पे रियलाइजेशन वर्ड यूज होगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को जैसे आप ट्रीट करते हो रियलाइजेशन के समय, इसको वही ट्रीट करना है। ओके, सेम वही करना है, बट रियलाइजेशन क्लेम वर्ड यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह रियलाइजेशन वर्ड यूज़ करना है। समझ में आ गया? तो अब करते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है हमें। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। शिव एंड मोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। गिव जर्नल एंट्रीज under following situation at the time of dissolution of firm. Okay, first is workman compensation reserve in the balance sheet was 75,000. तो रिजर्व दिया हुआ है 75,000 का और कोई क्लेम नहीं है। ओके, तो जब भी रिजर्व है तो रिजर्व क्या होगा, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। ओके, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, ये तो सिंपल है, रिजर्व को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपको। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल्स अकाउंट and to Mohan's capital account. तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 पे, तो 75,000 3:2 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कम्स टू 45,000 एंड 30,000। क्लियर है? तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, रिजर्व को जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते आए हो वही करना है, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, पहले जैसा था अभी भी वैसे ही रिवैल्यूएशन के समय। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज 60,000 एंड लाइबिलिटी फॉर इट वॉज 35,000। ओके, समझ में आ रहा है? रिजर्व 60,000 का है और लाइबिलिटी उसमें आ गई है 35,000 की, इसमें क्या होगा, क्लेम आ गया 35,000 का, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट क्लेम आए हैं। ओके, तो क्लेम के लिए क्या करते थे, रिवैल्यूएशन में क्लेम वर्ड यूज़ करते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा,
क्लेम वर्ड यूज़ नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, उसकी जगह यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन वर्ड। तो जहाँ पे आप लिखते थे रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन चैप्टर में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है, यही वो डिफरेंस पॉइंट है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझना है। ओके, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, अब अमाउंट लिखते जाते हैं। रिजर्व तो था टोटल 60,000 का, जिसमें क्लेम आ गया 35,000 का, तो डिफरेंस कितना हुआ, 25,000 का डिफरेंस है। ओके, तो ये क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ओके, 25,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 15,000 एंड 10,000। ओके, तो समझ में आ गया क्या हुआ है। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा जाता था। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट ओपन होता था। ओके, लेकिन उसकी जगह क्या हुआ है, रियलाइजेशन में रियलाइजेशन अकाउंट ओपन हुआ है। ओके, तो क्यों हुआ है वही यहाँ पे मैंने लिखा है, इस चीज़ को समझ के रखो। ओके, तो ये आपको एज ए नोट्स आपको दिमाग में रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का वर्ड यूज़ नहीं होता है। ठीक है, रियलाइजेशन के समय क्यों यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो पेड ऑफ हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको समझते हुए इस चैप्टर को करना है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री समझ में आ गया अच्छे से, क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर बाकी एंट्रीज आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। क्लियर है, now third entry, workman compensation reserve was 60,000 and liability was 75,000। अब क्या हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है और लाइबिलिटी 70,000 है। अच्छा, उसके पहले एक और एंट्री है, जो अभी जो सेकेंड एंट्री किए थे, सेकेंड एंट्री में जो भी लाइबिलिटीज़ आएंगी, आपको पता है कि ऑल लाइबिलिटीज़ आर पेड ऑफ। क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, ऑल लाइबिलिटीज़, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ should be paid off। ओके, तो सेकंड का बी जर्नल एंट्री करेंगे। ओके, सेकंड का बी जर्नल एंट्री क्या होगा, जो भी लाइबिलिटी आई है इसको पे कर दिया जाएगा। तो पे करने के लिए क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितने की थी लाइबिलिटी, 35,000। तो ऐसे दो जर्नल एंट्री होगी सेकंड पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको समझ के रखना है, क्योंकि जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उसे पे ऑफ करना है, क्योंकि अकाउंट क्लोज हो रहा है डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन में कोई भी लाइबिलिटीज़, कोई भी एसेट्स, पूरे को सबको सेटल करना होता है। तो समझ में आ गया,
तो पे करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसको याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। इसके लिए क्या है, आप सिंपल समझ के देखो, किसी भी लाइबिलिटी, सपोज क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को अगर पे ऑफ करना है तो क्या जरा एंट्री करोगे आप, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और मैंने क्या बताया आपको कि डिसोल्यूशन चैप्टर पे एसेट्स लाइबिलिटीज़ का नेम वर्ड नेम नहीं आएगा, क्योंकि इसे पे ऑफ करना है, सेटल करना है। और सेटल कैसे होगा, रियलाइजेशन के थ्रू। तो जो भी वो नेम जहाँ पे आता है बस उसके जगह आपको रियलाइजेशन वर्ड यूज़ कर देना है, एकदम सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो शुरू में आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो सेकंड का बी का हो गया। ऐसे ही थर्ड की जर्नल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज 60,000 एंड लाइबिलिटी वॉज 75,000। ओके, तो इसके लिए क्या होगी जर्नल एंट्री, अब इसकी जर्नल एंट्री को ध्यान से समझो। ओके, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाते जाओगे तो इजीली समझ में आएगा। ओके, तो 3 का ये ए पॉइंट, फर्स्ट क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओके, कितना अमाउंट, 60,000। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी रिजर्व से ज़्यादा है, ओके, लाइबिलिटी रिजर्व से ज़्यादा है, तो हमें तो लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है। तो सबसे पहले तो रिजर्व का जो अमाउंट है ये यूटिलाइज किया जाएगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझ में आ रहा है रियलाइजेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता, तो उसकी जगह रियलाइजेशन वर्ड यूज़ होगा। तो 60,000 तो पूरा यूज़ हो गया। ओके, 9B में क्या करेंगे, पूरे रियलाइजेशन को पे कर देंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा 75,000 से। समझ में आया क्या हो रहा है, 60,000 का जो रिजर्व हमने क्रिएट किया था फॉर लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लाइबिलिटी के लिए, तो वो तो पहले आप इसको यूज़ कर लिए, 60,000 पूरा यूज़ हो गया। और जितनी भी टोटल लाइबिलिटी है उसको पूरा का पूरा पे ऑफ कर दिए। ओके, तो एंट्री क्या होती है एक्चुअल में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और मैं बार बार जैसे बता रहा हूँ, लाइबिलिटी वर्ड यूज़ नहीं करना है, इसलिए रियलाइजेशन वर्ड यूज़ हुआ। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पूरा 75,000 से इसको पे ऑफ हो गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ओके, अब रिवैल्यूएशन में क्या करते थे, मैं रिवैल्यूएशन का भी बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये जो एंट्री हुई थी, ए वाली जो एंट्री हुई थी, यहाँ पे रिवैल्यूएशन के समय क्या होता था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करते थे। ठीक है, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता था। ओके, एंड क्रेडिट क्या होता था, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट होता था। समझ में आया, तो 75,000 वहाँ पे हो जाता, 60,000 रिजर्व का, 15,000 रिवैल्यूएशन का। ठीक है, ये दोनों डेबिट होते, और क्रेडिट में क्या होता, रियलाइजेशन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 75,000 का। ओके, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्लेम वर्ड नहीं आएगा। ओके, तो इस वजह से ये फर्स्ट जो 3 की ए एंट्री हुई है ये इस तरीके से हुई है। ओके, तो समझ में आ गया चीज़। तो रिवैल्यूएशन चैप्टर आपको अच्छे से समझ के रखना है, तब जाके आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। इसलिए जितना भी आपने पहले पढ़ा हुआ है वो जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे आगे आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा। ओके, तो जिसको क्लियर नहीं है
वो पहले रिवैल्यूएशन का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अच्छे से समझ लो, ओके, ताकि रियलाइजेशन के समय कुछ भी कन्फ्यूजन ना आए, तब जाके आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखो जो सेकेंड और थर्ड एंट्री है ये इस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। सेकेंड एंड थर्ड एंट्री क्लियर हो गया, समझ में आया? नाउ फोर्थ में क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज 60,000 एंड लाइबिलिटी वॉज 60,000। ओके, जितना रिजर्व है उतनी की ही लाइबिलिटी है। तो क्या होगा फोर्थ पे, फोर्थ की ए जर्नल एंट्री पूरा का पूरा क्लेम में ही हो गया, यानी कि क्लेम की जगह रियलाइजेशन वर्ड यूज होगा। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, अगर रिवैल्यूएशन वाला चैप्टर होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता है रियलाइजेशन की जगह। समझ में आता जा रहा है? तो उसकी जगह ही हम यहाँ पे रियलाइजेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अमाउंट पूरा 60,000। और फोर्थ की बी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इसको पेमेंट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, 60,000। आगे समझ में? तो फोर्थ इज इजी। नाउ फिफ्थ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज नील एंड लाइबिलिटी वॉज 50,000। अब देखो रिजर्व तो है ही नहीं, तो रिजर्व का तो कोई यूज़ ही नहीं होगा, सिर्फ लाइबिलिटी है, ओनली लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है, तो क्या हो जाएगी एंट्री, फिफ्थ की एक ही एंट्री होगी। ओके, फिफ्थ की क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें रिजर्व है ही नहीं, तो ए वाली एंट्री तो कर ही नहीं सकते हैं, तो डायरेक्टली लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 15,000। तो समझ में आएगा ऐसे 5 एंट्री। तो आपको प्रैक्टिस किस चीज़ पे करना है, आपको ये पांचों एंट्री अच्छे से समझ के रखो और ख़ास ध्यान देना है सेकेंड एंड थर्ड एंट्री पे। ओके, क्योंकि ये सेकेंड और थर्ड समझ गए तो बाकी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। ओके, तो सेकेंड और थर्ड पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्लियर है?